सभी को नमस्कार। आप देख सकते हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हुए हैं और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यान्वित है। बाहर गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। एक मिनट जरा सा दिखाने दें हमें। आप देखो ये दे चुके हैं, आप दे चुके हैं ना। क्या नाम है आपका? अनुपम राय। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या क्या मिला आपको? केला है, बिस्किट है, पानी मिला, जूस है। आप कौन बार दे रहे हो? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। क्या बात है। किस कोर्स में पढ़ रहे हो आप? मैं आपको अभी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप दे रहे हो मोबाइल भी? अच्छा, क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। राहुल, आप कहाँ से आए हो? झारखंड। झारखंड से हो, यहीं रहते हो। आप कौन बार दे रहे हैं? फिफ्थ टाइम है मेरा। फिफ्थ टाइम। मतलब आप रेगुलरली देते रहते हैं? अपने बर्थडे पे तो हर साल बर्थडे पे अपना देते हैं। दे देते हो। आज बर्थडे है आपका? नहीं, आज है नहीं, वैसे तो 6-7 महीना गैप हो गया था, सोचे कि दे देते हैं फिर आज। अच्छा, जैसे जो लोग डरते हैं हाँ, उनको आप कुछ कहना चाहोगे? तो डरने की बात है नहीं, क्योंकि ब्लड डोनेशन सही भी है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिन के 120 दिन के बाद तो वेस्ट ही हो जाता है। इससे अच्छा अगर है तो अगर आप डर नहीं लगता इसके इंजेक्शन वगैरह से तो आप डोनेट कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है इससे। मतलब इससे कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स नहीं होता? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आपने दे दिया? देना है। चलिए, क्या नाम है आपका? चलिए, ऑल दी बेस्ट। क्या बोल रहे थे? 7वीं बार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। लगातार 7वीं, ये 7वीं बार है ना? चलिए, आप कुछ बताएंगे इससे कोई लोग जो डरते हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि इससे हमारे शरीर में और बढ़िया खून बनते हैं और बढ़िया खून बनता है, और ताजगी आती है। और ताजगी आती है देने के बाद। चलिए, सुनिए इनकी बात। मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ लोगों को मतलब डर लगता है कि हम नहीं देना चाहते, उनके लिए कुछ कहोगे कि जिसको अगर डर लग रहा है कि नहीं वो खून नहीं दे सकता है, तो देखिए डर का तो कोई विकल्प नहीं है जीवन में। कोई भी इंसान पहली बार काम करने जाता है तो डरता है। आप दिल्ली में चले जाइए, पहली बार स्टेशन से बाहर उतरते ही आपको डर लगने लगेगा, लेकिन आप 6 महीना रह जाइए तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब तक आप एक बार उस डर को महसूस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर से वो डर जाएगा नहीं। तो इसलिए एक बार निडल जब प्रिक होगी उसके बाद से आपका डर जीवन पर्यंत खत्म हो जाएगा। ऐसी हमारी पूरी भरोसा है, पूरा उम्मीद है। अच्छा, कितने दिनों पर देना चाहिए? हर मेल के लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हर मेल के लिए 3 महीने में ब्लड डोनेशन होता है, और फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया बढ़ करके 4 महीने के लिए हो जाती है। अच्छा, तो पुरुष और महिला में दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है ब्लड डोनेशन। कितनी उम्र तक के बच्चों को देना चाहिए? 18 साल से शुरू होकर के 60 साल तक आप लगातार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बशर्ते जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए। और दूसरा, अगर आप 60 साल तक डोनेट कर रहे हैं तो आप 65 साल तक भी डोनेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस अगर है तो। और नहीं तो फिर आप 60 साल के बाद ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। और बधाई हो कि ये पुण्य कार्य हो रहा है, ठीक है, हर साल की भांति, हर बार की भांति। तो कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अरुण चौबे है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हम रहे हैं, और हम लोगों की ये छोटे भाई हैं और ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, और कैंप में लोग हैं। हम लोगों की एक संस्था है द ह्यूमन फाउंडेशन, हाँ, जो समाज में शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। तो हम लोग वर्ष में 2 बार मालवीय जयंती 25 दिसंबर के पूर्व संध्या पे 24 दिसंबर को, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे आज 14 अगस्त को हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें 51 यूनिट ब्लड अभी डोनेट होगा। लगभग 25-30 यूनिट ब्लड हो चुका है और अभी बाकी ब्लड डोनेट लगातार होते आ रहा है।
कुछ कहना चाहोगे? जैसे कई लोग डरते हैं, कई लोग स्टेप नहीं बढ़ाते। जी जी, हम लोग पहले तो लोगों को समझाए कि जैसे आज अपने ही विश्वविद्यालय में ट्रामा सेंटर है, BHU है, IMS है, तमाम ऐसे मरीज हैं, खासतौर से कैंसर पेशेंट जिनको कीमो चढ़ाना होता है और लगभग हर व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड विश्व के किसी भी फैक्ट्री या किसी भी मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ब्लड मानव के शरीर में ही बनता है। और ये क्या है कि हम लोगों ने समझाया जा करके जैसे ब्लड निकलेगा फिर वो ब्लड बन जाता है। ऐसा नहीं है, किसी भी डर की बात नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका उम्र 18 से अधिक हो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो लोग बहुत तेज़ी से जागरूक हुए। नहीं, हम लोग पूर्व में 5 साल 10 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता था तो भी लोग प्रिपेयर नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान में जागरूकता बढ़ी है और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इस कार्यक्रम में। अच्छा, संस्था की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिए जाते जी होंगे? जी, और ब्लड डोनेशन के बाद संस्था की तरफ से सबको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जो भविष्य में उनके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो आप ब्लड बैंक में जाकर अपना सर्टिफिकेट दिखाकर वो ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, कितनी अच्छी सुविधा है। आप सभी ने जाना। कुछ और कहेंगे आप बताएं। देखिए, मेरा कहना ये है, मैं आपके माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम एक दिनचर्या में अपना जीवन जीते हैं उसी प्रकार कुछ अंश हमारे जीवन का हमारे समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को निर्वहन करना हम सब के लिए एक दायित्व भी है। वो जिस प्रकार हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी को विदित है कि थैलेसीमिया पेशेंट को लगातार भी एक साइकिल के रूप में ब्लड चढ़ता रहता है। तो मैं आप सभी को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ब्लड आप सभी को डोनेट करना चाहिए। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और अगले का जीवन भी बचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।